Class 4, welcome to your EVS class. Students, we were on chapter number 11 and we have already discussed about half, more than half of the chapter. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? मैप्स पढ़े थे कि मैप्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स पढ़े थे. व्हाट आर द टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर मैप. तो उसमें मैंने आपको बताया था फिजिकल मैप बताया था, जिसमें कि जो है फिजिकल फीचर्स को शो किया जाता है. जैसे क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इस तरीके के डेजर्ट्स वगैरह. और जो फिजिकल मैप और जो पॉलिटिकल मैप बताया था, पॉलिटिकल मैप में मैंने बताया था ना कि इट शोज़ द डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज़, उनकी स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज और डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह शो करता है. थीमेटिक मैप जो होता है, थीमेटिक मैप जो जैसे कहीं किसी एरिया की पॉपुलेशन है, वहाँ पर रेनफॉल कितनी बारिश होती है, मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं वहाँ, इस तरीके की चीज़ें जो शो करते हैं वो थीमेटिक मैप होते हैं. और वेजिटेशन मैप जो होते हैं, वेजिटेशन मैप नेचुरल वेजिटेशन, जैसे ग्रासलैंड है, वहाँ पर कौन कौन सी किस रीजन में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी वेजिटेशन मैप में मिलती हैं. अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ अ मैप. डायरेक्शंस ऑफ मैप, कितनी डायरेक्शंस होती हैं? देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन ऑफ अ मैप. देखिए, कभी भी मैप देखते हैं उसमें 4 डायरेक्शंस में उसको डिवाइड किया होता है. ठीक है, जैसे इस तरीके से डायरेक्शंस बनाई गई होती हैं. मीन्स ये एज्यूम कर लीजिए कि आप ऐसे डायरेक्शन, अब दीज आर नॉर्थ ईस्ट सॉरी वेस्ट एंड साउथ. तो देखिए ये जो है, आपको मैं 4 तरीके की वो बताती हूँ. सबसे ऊपर जो होता है ना, सबसे ऊपर ये है हमारा नॉर्थ. मैप का नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ. और यहाँ पर जो इसके बिल्कुल अपोजिट में होगा, ये है हमारा साउथ. ये क्या है नीचे? साउथ मीन्स ऊपर. नॉर्थ को क्या कहते हैं हिंदी में, बताइए? उत्तर दिशा. हाँ, ये उत्तर दिशा हो गई और ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई. और ये जो होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट. ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट और ये वेस्ट नॉर्थ. तो ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती है, जिनको मेन डायरेक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये कितनी होती है? 4. These are north, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया अगेन. आप इंडिया का मैप देखेंगे उठा के, उसमें आपको ये फिर से मिल जाएंगे, जो मैंने कल आपको प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था ना, वही मैप. विच स्टेट्स आर लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ दीज डायरेक्शंस. आप उस इंडिया वाले मैप को उठा के देखेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्क्राइब किया था, तो आप उससे आइडेंटिफाई, यू कैन आइडेंटिफाई कि हम कहाँ पर किस स्टेट में रह रहे हैं, तो वो कौन से डायरेक्शन में है. ठीक है, जैसे देखिए नॉर्थ की बात करते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थ है, तो नॉर्थ में कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर. मैंने बताया था ना कि हम सबसे, हमारे जो नॉर्थ में है टॉप पर, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर. ठीक है, और सबसे नीचे जाते हैं साउथ में. साउथ में जो है ये कन्याकुमारी वगैरह जो जगह हैं, ये साउथ में है, केरला वगैरह. तो अब इसके बाद ये सब डायरेक्शंस भी होती हैं. दीज प्राइमरी डायरेक्शन. और इनके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्ट अभी जैसे मैंने बताया. साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट हो गया. साउथ ईस्ट के अलावा नॉर्थ वेस्ट बताया था मैंने, है ना. नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शंस जो होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी स्टेट्स होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. और साउथ वेस्ट यहाँ से यहाँ तक जितने भी, जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट में हम इसमें जैसे राजस्थान है, गुजरात है और यूपी है, ये सभी क्या है? नॉर्थ ईस्ट में. अब इसके अलावा द नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन मेक इट ईजियर. आपको अगर नॉलेज है डायरेक्शंस की प्रॉपर, तो यू कैन ईजीली रीड एनी टाइप ऑफ मैप. ठीक है, मैप जो है ईजी हो जाता है समझना विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस. A book that contains different types of map is called an atlas. अगर इस तरीके की कोई बुक्स जो होती हैं ना, जिनमें बहुत सारे मैप्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, तो उसको एटलस बोलते हैं. मीन्स एटलस
सुना होगा सबने शब्द। तो एटलस क्या है, एक ऐसी बुक जो बहुत सारे टाइप्स के जिसमें क्या कंटेन होते हैं, बहुत सारे टाइप के मैप्स। अब लैंडमार्क क्या है, देखिए, ओरिजिनली अ लैंडमार्क लिटरली मीन अ जियोग्राफिक फीचर यूज्ड बाय एक्सप्लोरर एंड अदर्स टू फाइंड देयर वे बैक टू थ्रू एन एरिया। देखिए लैंडमार्क मैं आपको सिंपल बताऊं, बिल्कुल जैसे आपसे अगर किसी ने कहा फॉर एग्जाम्पल कि आप अपना घर का एड्रेस बता दो, तो जब आप अपना घर का एड्रेस डिफाइन करते हैं ना, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा लैंडमार्क होता है। जैसे आप कहेंगे मेरे घर के पास में वहाँ आपको एक बहुत बड़ा सा टेम्पल दिखेगा, या एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। इस तरीके से लैंडमार्क बना दिए जाते हैं ये चीज़ें। तो ये क्या है, आपका जो ढूंढने में ना आसान हो जाता है रास्ता। तो जियोग्राफिक फीचर है ये, जो कि किस जो एक्सप्लोरर होते हैं, जो सर्चर्स होते हैं, है ना, उनके लिए हेल्प करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी जगह को वो सर्च करें। डू यू नो अबाउट द लैंडमार्क? if we ask an address to anybody, he generally asks about the landmark near। अभी जैसे मैंने बताया कि हम किसी से जब कोई एड्रेस पूछते हैं तो वो आसपास का कोई लैंडमार्क, फॉर एग्जांपल कि मेरे घर के पास एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाइएगा, या वहाँ एक स्कूल पड़ता है, एक बैंक पड़ती है, या फिर वहाँ पर एक पार्क है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, लैंडमार्क। डू यू नो अबाउट द लैंडमार्क? क्या आप लैंडमार्क के बारे में जानते हैं? एक्चुअली अ लैंडमार्क इज़ अ फेमस एंड well known place or structure of a or place। यानी कि किसी भी जगह पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कोई प्लेस। देखिए अब आप बताएंगे मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, तो वेल नोन मीन्स सब जानते होंगे हॉस्पिटल है ना। तो आप उसको जब बता रहे हैं कि वहाँ एक हॉस्पिटल है, तो इट मीन्स आपको भी पता है कि वो फेमस है, और सब उसको देख के वो आसानी से आपके एड्रेस तक पहुँच सकता है। तो ये ऐसी जगह होती है जो बहुत फेमस होती है, सबको पता होती है। तो लैंडमार्क यही होता है। इफ़ यू फाइंड एनी न्यू एड्रेस इन अ न्यू सिटी, यू शुड अवेयर ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ द एरिया। अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं, तो किसी सिटी में या कहीं पर, तो वहाँ पर आसपास आपको उनके लैंडमार्क्स के बारे में अवेयर ज़रूर होना चाहिए, ताकि यू कैन फाइंड द एड्रेस ईजीली। ओके। इसके अलावा मैंने बच्चों इसमें आपकी कुछ एक्सरसाइज फिल करके दी हैं। यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर बुक ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। दिस चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी।